क्योंकि न्यूज चैनल के जो एंकर्स होते हैं वो बहुत महीन जातिवादी होते हैं। वो सब बात खुल के नहीं कहते हैं, वो हर बार नहीं बोलते हैं। लेकिन जो फिल्में हैं, जो सास बहू वाली सीरियल्स हैं, जो सुबह शाम एडवर्टीजमेंट के नाम पर आपको बेचा जाता है, मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में जितने बहुजन चैनल है सबको सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। और जिस दिन आप लोगों ने सोचिए, हमारी आबादी इस देश में कम से कम 85 करोड़ मान लेते हैं आप लोग, जय मूल निवासी बोल 85 बहुजन बोलते हैं, तो 85 करोड़ मान ले, चलिए कम मानते हैं 70 करोड़ मान लेते हैं। जिस दिन इस देश के 70 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया, उस दिन आप इस देश के सबसे बड़े मीडिया के मालिक होंगे। तो नेशनल दस्तक को मत कीजिए, इस वक्त को जाया मत कीजिए। घूमना फिरना तो रोज होता रहता है। जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, 2 घंटे के लिए आप लोग आ जाइए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी सीखता हूं वो सब बाम सेफ के लोगों को पढ़ने के बाद ही सीखता हूं, और वो सोशल मीडिया पर ही सीखता हूं। और मुझे भरोसा है इस 15 मिनट की बातचीत में आपको बहुत ताली बजाने का ही मौका मिलेगा। और यकीन मानिए, मैंने जो भी सीखा है और जो मैं कैमरे पर बोलता हूं वो सब के सब बाम सेफ के कार्यकर्ताओं को मैं फॉलो करता हूं और उन्हीं का लिखा पढ़ा मैं सीखता हूं। इसलिए असली जो मीडिया है, जिसको मैं सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया कहता हूं, वो आप लोग हैं। जहां भी मेरी आवाज जा रही है, कोई पंडाल में है, कोई खाना खा रहा है, कोई बुक स्टॉल पर है, आपसे गुजारिश है कि आधा घंटा और 1 घंटा आप दे दीजिए। मुझे लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, बहुजन समाज के लिए जरूर फायदेमंद होगा, बाम सेफ के लिए फायदेमंद होगा। उनका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में, उस तक पहुंचने में शायद मददगार साबित हो। तो प्लीज आप लोग आइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 तस्वीरें मेन गेट पर है, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, उनका मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। और उससे बड़ी बात, गुरु नानक साहब, जिनको 550 साल पूरा होने पर ये जो पूरा अधिवेशन उनको कृतज्ञता रूप से प्रकट किया गया है, मैं उसके लिए भी बाम सेफ का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है। अगर आप लोग आ गए होंगे, मुझे लगता है इक्का दुक्का लोग ही है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं एक बात कहता हूं जो मैंने आप ही लोगों से सीखा है कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। दरअसल इस देश में जो टेलीविजन है और अखबार है, आप लोग याद कीजिए, सुबह शाम आप सबके घर में टीवी पहुंचा दिया गया है और उस पर गोबर, मिट्टी, राख, पत्थर, न जाने क्या क्या बेचा जाता है और कहा जाता है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। क्या ऐसा कहा जाता है ना कि माला पहनने से, पत्थर पहनने से, अंगूठी पहनने से किस्मत बदल जाएगी? आप यकीन मानिए, इस देश में जो सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज का हो रहा है वो टेलीविजन और अखबार से हो रहा है, लेकिन वो समाचार चैनलों से नहीं हो रहा है। अगर आप लोग को लगता है, आजकल लोग कह रहे हैं कि सिर्फ टेलीविजन का बहिष्कार करो, न्यूज चैनल का बहिष्कार करो, तो मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो फिल्मों से हो रहा है, वो पत्थर बेचने वाले, भविष्य बताने वाले कार्यक्रम से हो रहा है। और उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो जो सुबह शाम आप फिल्में देखते हैं उससे हो रहा है। और वो आपके घरों में कर्मकांड बन के घुसा हुआ है, क्योंकि न्यूज चैनल के जो एंकर्स होते हैं वो बहुत महीन जातिवादी होते हैं। वो सब बात खुल के नहीं कहते हैं, वो हर बार नहीं बोलते हैं। लेकिन जो फिल्में हैं, जो सास बहू वाली सीरियल्स हैं, जो सुबह शाम एडवर्टीजमेंट के नाम पर आपको बेचा जाता है, वो बहुजनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप लोग बताइए, आपका भला पत्थर पहनने से होगा या स्कूल कॉलेज जाने से होगा? तो आपको अगर ये लगता है कि मीडिया सिर्फ टेलीविजन और अखबार है, समाचार चैनल मीडिया है, तो आप अपने आप को दुरुस्त कीजिए। फिल्म, टीवी सीरियल, ये तमाम जो चीजें हैं वो मीडिया का एक दूसरा बड़ा हिस्सा है जो आपके जीवन पर गहरा असर डालता है।
इस देश में मनमोहन देसाई, जावेद अख्तर और सलमान खान के जो पिता थे, इन लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की है फिल्म को बनाने में। आज बहुत सारे बहुजन एक्टर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो आपकी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने, सलीम जावेद और मनमोहन देसाई की जोड़ी ने इतनी गलतियां की है कि हीरो को गोली लगेगा, वो किसी मंदिर जाएगा और वो ठीक हो जाता है, और हमको लगता है कि शायद कोई ठीक कर दे रहा होगा, जबकि पूरी दुनिया में सिनेमा बना है। फ्रांस, जर्मनी में आपकी तकलीफों पर सिनेमा नहीं बनता है, आरक्षण के फेवर में सिनेमा नहीं बनता है, बहुजनों के राइट्स पर सिनेमा नहीं बनता है, डॉक्टर अंबेडकर, पूरे पेरियार के जीवन पर सिनेमा नहीं बनता है। इसलिए आप उनकी बातों को, ये हमें बचपन से बता दिया गया होता तो हम बहुत पहले जान गए होते। तो ये भी एक मीडिया का माध्यम है, वो भी एक मीडिया है, और उससे भी आपको दूर होना पड़ेगा। सिर्फ न्यूज चैनल, अखबार आप बंद करेंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। याद कीजिए, सब लोग जानकार लोग हैं, बामसेफ के लोगों से तो मैं सीखता हूं, मैं ज्यादा भाषण नहीं पिलाऊंगा। जो मंदिर का आंदोलन चला था, जब मंडल कमीशन लागू हुआ और जब मंदिर के जो आंदोलन चला, उसी दौर में महाभारत और रामायण सीरियल सरकार ने पैसे देके बनवाए और देश के हर गांव में टेलीविजन पर दिखाया गया। जितना प्रचार उस समय अंधविश्वास का हुआ, उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। तो ये भी एक मीडिया का माध्यम है। लेकिन अब हम लोग जो मुद्दे पर आ जा रहा हूं मैं, 5 मिनट मेरा हो गया, 5 मिनट और है। मैं चाहता था कि कुछ नई बातें आपसे शेयर करूं। ये जो सोशल मीडिया है, पहले तो शुक्र मनाइए कि इसके मालिक, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इसके मालिक विदेशी हैं, इसलिए हम लोग इस पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ का कोई होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता। मैं फिर कह रहा हूं, आपके हाथ में एक नायाब हथियार है, और इससे बामसेफ की जो आंदोलन है, इतने पंडाल में जो हम लोग बोल रहे हैं, उसको घर घर तक आप लोग पहुंचा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में जितने बहुजन चैनल है, सबको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। और जिस दिन आप लोगों ने, सोचिए हमारी आबादी इस देश में कम से कम 85 करोड़ मान लेते हैं आप लोग, जय मूल निवासी बोल 85 बहुजन बोलते हैं, तो 85 करोड़ मान ले, चलिए कम मानते हैं, 70 करोड़ मान लेते हैं। जिस दिन इस देश के 70 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया, उस दिन आप इस देश के सबसे बड़े मीडिया के मालिक होंगे। तो नेशनल दस्तक को मत कीजिए, और मन हो तो हमारे वाले चैनल का भी कर लीजिए। ये मेरा चैनल नहीं कह रहा हूं मैं, जितने बहुजन चैनल है ये मेरा नहीं है, हमारा है। तो हमें सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा, और बेधड़क होके आप लोग, इस देश में जितने लोग हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बामसेफ से जुड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे भाई साहब तार्किक बातें लिखते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि लोग सोचते कहां से हैं। अरे ताज्जुब है। मैं कई लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो आपके लोग जुड़े हुए हैं। कई बार तो वो मतलब ऐसे ऐसे तार्किक लिखते हैं कि मैं उनको कहूंगा कि अपने साथ वकील भी रखा कीजिए। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, करोड़ों लोग आप तक पहुंच रहा है, और मैं इसीलिए आपके मंच पर हूं, क्योंकि आपका मंच, आपका संस्थान बहुत सम्मानजनक है। और जो आप लोग काम कर रहे हैं, अगर इस देश के बहुजन समाज के हर घर में तो नहीं कहूंगा, अगर एक एक राज्य में भी ऐसे लोग हो जाए, तो जो हमारी लड़ाई है समानता की, बराबरी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, वो जल्दी से जल्दी सपना पूरा हो जाएगा। सो अपने नेताओं का सम्मान कीजिए। एक गुजारिश जरूर है आप लोगों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है, मैं उनको कोट करता हूं, अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना और अपने ही लोगों का पैर खींचना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़ा समाज का स्वभाव है। इसलिए हम पिछड़े हैं। वो भी उन्होंने कहा कि मैं कभी अपने लोगों की आलोचना नहीं करता हूं, मेरी आलोचना लोग करें। तो मैं तमाम बहुजन लोगों से कहता हूं कि सोशल मीडिया पर अपने लोगों से लड़ना भिड़ना बचिए,
अरे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, और उनको लॉजिकली काउंटर कीजिए। और अगर जब भी बात आए कि तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, मैं तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। पहली प्रतिज्ञा जो है वो सब बामसेफ के लोग जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो सोशल मीडिया में आप लोग फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बस हो गया। और उससे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम पर जो फेसबुक फोटो है वो पेस्ट कीजिए। और उसके बाद आजकल ट्विटर बहुत हो रहा है। आपके जो बड़े लोग हैं सो कॉल्ड, वो बहुत ट्विटर पर है। जिस दिन आप 10 करोड़ लोग ट्विटर पर आ गए ना, आपकी खबरें भारत की मीडिया में नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, डेली मेल, द सन, ऐसे जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां आपकी खबरें छपेंगी। आप लोग कल से ही ट्विटर पर आना शुरू कर दीजिए। और बहुत आसान है। अब मेरा समय भी खत्म हो रहा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कुछ भी नई बात मेरे पास बताने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बामसेफ के लोगों को फॉलो करता हूं, और वो जैसे सोचते हैं, चाहे वो राजनीतिक मसला हो, चाहे वो सामाजिक मसला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, मैं वैसे ही सोचता हूं। और इसीलिए आप लोग नेशनल दस्तक को पसंद करते हैं। आखिरी गुजारिश है कि जितने बहुजनों के यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, सबको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, और इतनी संख्या में उस पर कमेंट कीजिए कि इनकी चूल्हे हिल जाए। और जिस दिन आप लोगों ने इस देश के तमाम बहुजन मीडिया को 10-10 करोड़, नेशनल दस्तक तो 4 मिलियन होने वाला है, 40 लाख, अगर 10-10 करोड़ आपने सब्सक्राइबर पहुंचा दिया, आप किसी भी टेलीविजन अखबार के मोहताज नहीं रहेंगे। आप जो बाबा साहब का सपना था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वो अखबार टेलीविजन नहीं चला पाए, आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, उसका इस्तेमाल कीजिए और सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। और रही बात सोशल मीडिया को बंद करने की, तो वो किसी की औकात के बाहर की बात है। कोई अपना सांस कैसे रोक सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, तो सोशल मीडिया का नुकसान भी उनको उठाना होगा। अब बारी बहुजनों की है। जय भीम।